हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी एडीओ के 20 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट में लैंग्वेज के जो भी 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन पेपर में 30 क्वेश्चंस इंग्लिश के और 70 क्वेश्चंस हिंदी के पूछे गए थे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। पार्ट 1 के जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस इस प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक इस पैसेज पर बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द फंडामेंटल प्रॉब्लम इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रेशियल। अगला प्रश्न है, यूरोपियंस आर अकॉर्डिंग टू द ऑथर इन जनरल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रेपेसियस। अगला प्रश्न है, द ऑथर एडवाइजेस इंडियंस टू। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर डोमिनेटेड वेस्टर्न आइडियल्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पॉलिटिक्स। अगला प्रश्न है, द रीजन बिहाइंड कॉमर्शियल अग्रेसिवनेस इन द वेस्ट इज। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इनसफिशिएंट नेचुरल रिसोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 7 तक ये डायरेक्शंस दिए हुए हैं। सेलेक्ट द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑलमोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, इट इज़ रेयर टू कम अक्रॉस लॉयल सर्वेंट्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फेथफुल। अगला प्रश्न है, यू आर अ जेम ऑफ अ पर्सन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अ गिफ्टेड पर्सन। क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 10 तक ये डायरेक्शंस दिए हुए हैं। सेलेक्ट द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज ऑलमोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड और वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, द गोलकीपर वॉज अ रियली एथलेटिक फेलो। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनफिट। अगला प्रश्न है, आई एम थ्रूली डिसअपॉइंटेड इन यू। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सेटिस्फाइड। अगला प्रश्न है, यू आर अ फेलो ऑफ लिटिल यूज। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वेरी यूजफुल। चूज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन इन आंसरिंग द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 11 है, ही वुड हैव वोन अ ब्रॉन्ज एटलीस्ट इफ ही डैश रन स्लाइटली फास्टर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कुड। अगला प्रश्न है, शैल वी गो डैश टेक अवर लंच आउटसाइड टुडे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टू। अगला प्रश्न है, इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम प्लेड ब्यूटीफुली इन द ओलंपिक्स एंड रिफ्यूज्ड टू डैश टिल द एंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गिव अप। अगला प्रश्न है, मीका सिंह पास्ड डैश आफ्टर कॉन्ट्रैक्टिंग कोविड-19। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अवे। अगला प्रश्न है, द इंडियन एथलीट्स वर मॉब्ड डैश दे अराइव्ड एट दिल्ली एयरपोर्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एज सून एज। क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 18 तक के लिए ये डायरेक्शंस दिए हुए हैं। इन द सेक्शन सम पार्ट ऑफ ईच स्टेटमेंट हैव बीन जम्बल्ड अप। These parts have been labeled as P, Q, R, S. 4 alternative arrangements of the parts have been given. Identify the correct arrangement. Question number 16 है, the students at the antics of the magician were amused. इसका सही आंसर है ऑप्शन ए,
PSQR। अगला प्रश्न है, वी बिलीव इन सॉवरेन इक्वालिटी द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, PRSQ। अगला प्रश्न है, आवर टीम टू विन द लीग इज वेल इक्विप्ड विथ फिट प्लेयर्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, PRSQ। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, as soon as the minister reached the flood hit district, the crowd started chanting slogans against him। अगला प्रश्न है, चूज एप्रोप्रिएट सुपरलेटिव डिग्री फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। नो स्पोर्ट्समैन इज एज गुड एज सचिन इन द वर्ल्ड्स ऑफ स्पोर्ट्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सचिन इज द ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्समैन इन द वर्ल्ड। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट कंजक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। डैश हार्ड द यूरोपियन यूनियन मे ट्राई द ऑयल प्राइसेस आर फोरकास्टेड टू सोर इन द अपकमिंग फाइनेंशियल क्वार्टर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हाउएवर। अगला प्रश्न है, चूज द एप्रोप्रिएट वर्ब टू ग्रामेटिकली कंप्लीट द सेंटेंस। व्हेन वी रीच्ड द क्रीमेंटोरिया द डेड बॉडी डैश ऑलरेडी क्रीमेटेड। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हैड। अगला प्रश्न है, चूज द एक्टिव वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। Riots have been created by a handful in the country for ages। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, for ages a handful in this country have been creating riots। अगला प्रश्न है, चूज द पैसिव वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। Wearing masks will prevent people from contracting COVID-19। इसका सही आंसर है ऑप्शन है, पीपल विल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग COVID-19 बाय वियरिंग मास्क्स। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। रहीम आस्क्ड राम, विल यू गो होम विथ मी टुनाइट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रहीम आस्क्ड राम इफ ही वुड गो होम विथ हिम दैट नाइट। क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 30 तक इस पैसेज पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज द फ्लावर दैट लूसी इज कंपेयर्ड विथ इन द पोयम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रोज। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द स्पीकर्स डेस्टिनेशन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अ कॉटेज। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेंशन्ड एज पार्ट ऑफ द लैंडस्केप। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, द बार्न। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज द मून सीम टू रिप्रेजेंट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ऑफ दीज आंसर्स, अ गाइडिंग लाइट और अ सिंबल ऑफ द स्पीकर्स लवर। अगला प्रश्न है, द मून इज डिपिक्टेड एज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डांसिंग। आगे के 70 क्वेश्चंस हिंदी के हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 40 तक के लिए ये डायरेक्शन दिए हुए हैं। निम्नलिखित पद्य पंक्तियों में से प्रत्येक पद्य पंक्ति का एक शब्द रेखांकित है। प्रत्येक रेखांकित शब्द के लिए ए, बी, सी और डी के सामने एक एक शब्द लिखा गया है। इनमें से रेखांकित शब्द से अर्थ की दृष्टि से जो वैकल्पिक शब्द अधिक निकट हो उसे उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 31 है, पानी केरा बुदबुदा अस मानुस की जात। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बुलबुला। अगला प्रश्न है, तरी को ले जावो मझधार। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नौका। अगला प्रश्न है, दरस बेण दुखा महारा डेड़। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आँख। अगला प्रश्न है, मनसिज माली की उपज। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कामदेव। अगला प्रश्न है, लड़िकाई को प्रेम कहो अली। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लड़कपन या बचपन। अगला प्रश्न है, कुमुदिनी मानस मोदिनी कही। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हसमुख। अगला प्रश्न है, तीर बैर खाती वे तीर बैर खाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बैर। अगला प्रश्न है, कौन द्वार पर हरि में राधे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कृष्ण। अगला प्रश्न है, अली भंवर गुंजन लगे मानस में मन में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लहर। अगला प्रश्न है, सुमन फूल खिल उठे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पुष्प। क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 60 तक के लिए ये निर्देश दिए हुए हैं। निम्नलिखित वाक्य 3 अलग अलग भागों में विभाजित है। इन्हें सावधानी के साथ पढ़ने के बाद अशुद्ध अंश की पहचान करके ए बी सी में से त्रुटि से संबंधित अक्षर को उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो डी के माध्यम से सूचित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 है, 6 बजे दोबारा आऊँगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दोबारा में त्रुटि है। अगला प्रश्न है, आंगन में चहार दीवारी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दीवारी में त्रुटि है। अगला प्रश्न है, मुझे हानि उठानी पड़ी थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कोई त्रुटि नहीं है। अगला प्रश्न है, आज अंत्याक्षरी प्रतियोगिता होगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अंत्याक्षरी में त्रुटि है। अगला प्रश्न है, भगवान बड़े दयालु हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दयालु गलत लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, ऊपर बादल मंडरा रहे हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऊपर। अगला प्रश्न है, मेरा यह पुनीत कर्तव्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पुनीत गलत लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, पूजा का सामान मंगवा लो। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सामान गलत लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, इस खेत का कितना लागान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लागान गलत लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रतीक्षा गलत लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, वह नूपुर बांधकर चल पड़ी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नूपुर में त्रुटि है। अगला प्रश्न है, मिश्रा जी घर पर नहीं थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इसमें त्रुटि है। अगला प्रश्न है, उसकी दुर्वस्था देखकर दया आ गई। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दुर्वस्था देखकर, इसमें त्रुटि है। अगला प्रश्न है, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी व्यक्ति को, इसमें त्रुटि है। अगला प्रश्न है, यह कुत्ता किस जाति का है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जाति गलत लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, इस पेड़ की ऊंचाई कितनी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ऊंचाई कितनी है, इसमें त्रुटि है। अगला प्रश्न है, अब वह निरोग है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी निरोग है, इसमें त्रुटि है। अगला प्रश्न है, गुरु जी से आशीर्वाद लो। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आशीर्वाद गलत लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, बादाम खाओ स्वस्थ रहो। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बादाम गलत लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, वर और वधू मंडप में आ गए।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वधु गलत लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 70 तक के लिए ये निर्देश दिए हुए हैं। निम्नलिखित वाक्य या वाक्यांशों के लिए चार चार विकल्प ए, बी, सी और डी दिए गए हैं। इनमें से जो विकल्प आपको वाक्य या वाक्यांश के अर्थ के सर्वाधिक निकट लगे उसको चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 61 है, जिसकी उपमा न की जा सके। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुपम। अगला प्रश्न है, वर्षा की अधिकता। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अतिवृष्टि। अगला प्रश्न है, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अद्वितीयता। अगला प्रश्न है, जो नियमानुकूल न हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनियमित। अगला प्रश्न है, दोपहर के बाद का समय। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अपराह्न। अगला प्रश्न है, आंतों में होने वाला। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आंतरिक। अगला प्रश्न है, किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अंतर्देशीय। अगला प्रश्न है, जो कहा न गया हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अकथित। अगला प्रश्न है, जिसे जीता न जा सके। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अजेय। अगला प्रश्न है, जो किसी पर लट्टू हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मजनू। क्वेश्चन नंबर 71 से लेके 80 तक ये निर्देश दिए हुए हैं। निम्नलिखित तत्सम शब्दों के लिए चार चार विकल्प ए, बी, सी और डी दिए गए हैं। इनमें से शुद्ध तत्सम वाले शब्द को चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 71 है, अग्नि। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आग। क्वेश्चन नंबर 72 है, सपत्नी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सौत। अगला प्रश्न है, चंचू। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चोंच। अगला प्रश्न है, चुल्लीह। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चूल्हा। अगला प्रश्न है, पुष्प। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फूल। अगला प्रश्न है, घोटक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, घोड़ा। अगला प्रश्न है, आम्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आम। अगला प्रश्न है, सत। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 100। अगला प्रश्न है, वत्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बच्चा। अगला प्रश्न है, नव। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 9। क्वेश्चन नंबर 81 से लेके 100 तक के लिए ये निर्देश दिए हुए हैं। निम्नलिखित मुहावरों के लिए विकल्प ए, बी, सी और डी में से अर्थ की दृष्टि से सर्वाधिक सटीक उत्तर के लिए कोई एक विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 81 है, आंधी के आम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सस्ती चीजें। अगला प्रश्न है, इति श्री होना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अंत होना। अगला प्रश्न है, उधार खाए बैठना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उधार चुकता न करना। अगला प्रश्न है, हाल पतला होना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दयनीय दशा होना। अगला प्रश्न है, हीरे की कन्नी चाटना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्राणनाशक कार्य करना। अगला प्रश्न है, हवा से बातें करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तेज चलना। अगला प्रश्न है, सुबह शाम कटना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, टाल मटोल करना। अगला प्रश्न है, सूखे धान पर पानी पड़ना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, घाटा होना। अगला प्रश्न है, हवा लगना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रभाव पड़ना। अगला प्रश्न है, सिंदूर चढ़ना।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लड़की का विवाह होना। अगला प्रश्न है, शैतान की आत। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लंबी बात। अगला प्रश्न है, अंग लगना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आलिंगन करना। अगला प्रश्न है, अंगूठे पर मारना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ताना मारना। अगला प्रश्न है, अंटा चित करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पछाड़ देना। अगला प्रश्न है, अंडे सेना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, घर में बेकार बैठे रहना। अगला प्रश्न है, अड्डे पर चहकना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अपने घर पर रोब दिखाना। अगला प्रश्न है, अन्न न लगना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, खा पी कर भी मोटा न होना। अगला प्रश्न है, आँख का काजल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अत्यंत प्रिय। अगला प्रश्न है, आंखें मूंदना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बुरा न देखना। अगला प्रश्न है, आँखों में सरसों फूलना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विवेक न होना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।